धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी को बच्ची की दात बकसकर उसके उजड़े घर को आबाद किया। सन 1990 की घटना है। बीबी की शादी को पूरे 7 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। पहले तो बीबी के ससुराल वालों ने कई अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, परंतु कई वर्षों के इलाज के बावजूद भी उनकी इच्छा पूरी न हुई। आखिरकार उन सभी डॉक्टरों ने, जिनसे कि उस बीवी का इलाज चल रहा था, यह लिखित फैसला दे दिया कि अब उसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यह सुनकर बीबी के हृदय को बहुत आघात पहुंचा। बीबी के ससुराल वाले तब सभी गैर सत्संगी जीव थे, इसीलिए वे उसे बहुत तंग व परेशान करते और कई प्रकार के ताने देते। सास से कई प्रकार की जली कटी बातें सुनकर वह भी दुखी होती। वह उसे अक्सर ही कहती रहती, इसके तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता। मैं अपने पुत्र को संतानहीन थोड़े ही रखूंगी। मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी। हमारे यहाँ जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं। हमें तो औलाद चाहिए। यह हमें कुछ नहीं दे सकती। जिन्हें सुनकर बीबी के मन को बहुत भारी ठेस पहुंचती। औलाद पैदा करना उसी के वश की बात नहीं। बीबी की सास उसे सयानों के पास ले जाना चाहती थी। वह उसे कई प्रकार से कटाक्ष कर ताने देती, उसे मजबूर करती वह चेलों की मन्नतें करे, उनसे धागा तबीज करवाए और उन्हीं के अनुसार टूना टामण व पूजा पाठ करे, जिससे बीबी अत्यंत दुखी होती। बीबी को अपने सतगुरु पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज पर दृढ़ विश्वास था। वह अपने सतगुरु का दर छोड़कर दर दर पर ठोकरें नहीं खाना चाहती थी। उसने अपनी सास को भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि बेशक वह बिना औलाद ही रह जाए, परंतु वह अपने सतगुरु के बिना किसी आगे शीश न झुकाएगी और न ही किसी के आगे अपनी झोली फैलाएगी। एक कव्वाली में भी पूज्य परम पिताजी ने फरमाया है, यही सिर है अमानत सतगुर दी, दर दर ते झुकाया नहीं ਜਾਂਦਾ। यही इत हत भी है मंगता सतगुर दा, दर दर ते फैलाया नहीं ਜਾਂਦਾ। बीबी के अपने मालिक के प्रति अटल विश्वास तथा जिद के आगे उसकी सास की जरा भी दाल न गली। उनके प्रतिदिन के तानों से एक दिन वह इतनी दुखी हो गई कि वह रात भर ही मालिक की याद में बैठी रही। सतगुरु तो हर घटकी जानता है, जीव का विश्वास पक्का होना चाहिए। मालिक उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता है। मेहरबान सतगुरु जी की अपार रहमत हुई। सुबह के लगभग 3 बजे थे। परम दयालु शहंशाह जी ने बीबी को दर्शन दिए। उसने अपने सतगुरु कुल मालिक के सामने अपनी दुख भरी सारी कहानी रो रो कर सुनाई। मेहरबान दाताजी ने बीबी को हौसला दिया और आशीर्वाद देते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाए, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, मालिक सब ठीक करेगा। बीबी लिखती है कि उसे ऐसा लगा जैसे
सचमुच ही उसकी झोली में कोई बच्चा खेल रहा हो। सचमुच ही एक दिन बीबी संगत के साथ जब यहाँ दरबार में आई तो उसकी प्रार्थना को सुनकर वालिदो जहान शहंशाह जी ने वही उपरोक्त वचन फरमाए, बेटा फिक्र न कर, मालिक नू हमेशा अपने बच्चियां दा फिक्र हुंदा है। सतगुर जल्दी ही तेरी इच्छा पूरी करेंगे। कुल मालिक परम पिताजी के वचनों से बीबी को अत्यंत हौसला हुआ। उसका अपने सतगुर प्यारे के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने अपनी ससुराल वालों को भी स्पष्ट तौर पर कह दिया। उसके सतगुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले वर्ष ही परम दयालु सतगुरु जी की कृपा से उसके यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका घर आंगन में परिवार खुशियों से भर गया। बीबी अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेकर अत्यंत प्रसन्न थी। कुल मालिक की रहमत का यह अति मनमोहक व प्यारा सा अलौकिक दृश्य साक्षात उसके सामने था। बीबी के अपने सतगुरु जी के प्रति दृढ़ विश्वास को देखकर उसके ससुराल वालों को भी झुकना पड़ा। उन सब ने बीबी से क्षमा मांगी और यहाँ आकर पूज्य परम पिताजी से नामदान प्राप्त किया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से उसका सारा परिवार अब मालिक के सच्चे प्रेम में मदमस्त है और सतगुरु जी के गुणगान करते नहीं थकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।